सबको मेरा राम राम। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे अच्छे मार्ग पर जाएं और उन्हें कभी कोई बीमारी ना हो, बीमारी हो भी तो छू के निकल जाए, उन्हें एहसास ना हो। तो आइए यहाँ पर हम जानते हैं। देखिए, हम जब बच्चे का जन्मदिन आता है तो 10 साल तक फर्स्ट जन्मदिन से लेकर के 10 साल तक सप्तधान का दान करें। वैसे तो हम बहुत पैसे खर्च करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो ये जो दान मैं बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। सप्तधान यानी 7 प्रकार के अनाज का दान करें। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे सप्तधान में कौन कौन सा अनाज आता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जौ, गेहूँ, धान, चना और ज्वार, बाजरा और तिल या फिर हरा मूंग हो, ये सप्त अनाज में आते हैं। साबुत होते हैं और सप्त अनाज में आते हैं। इनका दान करना बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि हमारी कुंडली में 9 ग्रहों का स्थान होता है और ये जो 7 अनाज हैं ये 9 ग्रहों से संबंधित हैं। तो 10 साल तक हम अपने बच्चों के बराबर का, जितने किलो के हमारे बच्चे हों उतने किलो तक हम इन सप्त प्रकार का, मतलब 7 प्रकार के अनाज को मिलाकर उतना किलो हो, यानी एक अनाज उतना किलो ना हो, 7 अनाज मिला करके उतना किलो हो। इसे तुला दान भी हम कहते हैं, तुला दान भी कहा जाता है। तो इसे दान करें आप किसी गौशाला में ही देना चाहिए, क्योंकि ये गायों को खिला दिए जाते हैं। साबुत अनाज होते हैं तो उन्हें भिगो करके या फिर मोटा मोटा पिसवा करके, जैसे भी वो खिलाते होंगे, खिला देते होंगे। इससे हमारे बच्चों में के कुंडली में ग्रहों की शांति होती है, हमारे बच्चों में कभी दुर्बुद्धि नहीं आती है, हमारे बच्चे हमेशा अच्छे मार्ग पर चलते हैं। तो जैसे हम इतना बहुत सारा कुछ करते हैं तो इस तरह ये भी कर सकते हैं। दूसरा, हमें हमारे बच्चों से दीपदान अवश्य करवाना चाहिए। हम बहुत सारा सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो हमें दीपदान अवश्य करवाना चाहिए। आप किसी मंदिर में दीपदान करवा सकते हैं, या उस दिन अपने घर के मेन चौखट पर दीपक जलवा सकते हैं बच्चों से, या फिर आप नदी के किनारे ले जाकर के, यदि आपके आसपास है तो दीपक जलवा सकते हैं। किसी देव स्थान पर ले जाएं, मंदिर में, यानी मंदिर में ले जाएं। अपने बड़ों का पैर अवश्य छुएं, आशीर्वाद लें इस दिन। तो इस दिन और आप दान भी कर सकते हैं, वस्तु का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं। तो दान वगैरह अवश्य करना चाहिए, लेकिन सप्त धान जो है, सप्त अनाज जो है, उसका दान करना ना भूलें आप। इसका दान बहुत ही फलदायी होता है। और जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम उतना दान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो बच्चे को खुद भी चाहिए। इससे जब छोटे से हम दान करते रहेंगे तो बच्चे को खुद भी एहसास रहेगा, और हमारा बच्चा अपने बच्चे के बर्थडे पर भी दान करेगा, तो वो बहुत कुछ यहाँ से सीखेगा। तो जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है तो जितने किलो का हो उसका दशांश, जितने किलो का हो उसका दशांश हमें दान करना चाहिए। यानी वो 50 किलो का है तो हमें 5 किलो सप्त अनाज का दान करना चाहिए। और इस 7 अनाज हमारे 9 ग्रहों से संबंधित हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आप केक वगैरह कटवा सकते हैं। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जन्मदिन पर कभी भी दीपक को बुझवाना नहीं चाहिए। आजकल फैशन में आ गया है, हम कैंडल को जलाते हैं और उसे फूंकवाते हैं। जितने साल का बच्चा होता है, अरे हमें कभी कैंडल को बुझाना चाहिए, हमें दीपक को बुझाना चाहिए क्या? हमें कॉमन सेंस अपना लगाना चाहिए। इतना तो हम सनातन धर्म में जी रहे हैं, तो हमें ध्यान भी देना चाहिए बहुत सारी बातों को, कि कितना अशुभ होता है हमारे यहाँ दीपक का बुझना। तो बच्चे से दीपक फुकवाएं नहीं। यदि आप जलवाना चाहते हैं दीपक, तो एक कैंडल जलवा दें और उसको जलने दें। कहीं उठा के केक कट करते वक्त कहीं उठा के आप बाहर रखवा सकते हैं, कहीं गेट पर रखवा सकते हैं, कहीं होटल में सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कहीं किसी भी जगह रखवा दें कि वो दीपक जल जाए, लेकिन बुझवाएं ना। बुझवाने की गलती कदापि न करें, बहुत ही अशुभ होता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, जिससे कि आपके बच्चों में भी संस्कार आएगा और वो आने वाली पीढ़ियों पर इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, नई नई जानकारियाँ पाने के लिए।